नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? होप सब कुशल मंगल है और आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लीड टू नॉलेज पर हार्दिक स्वागत है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो, दुनिया को जीतने का हौसला तो रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज हम एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल इफ फॉर्मूला को सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो हो सकता है शायद किसी को इसकी ज्यादा जरूरत हो और जाने अनजाने में हम किसी का भला ही कर दें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं इस चैनल पर, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उम्मीद है आप सब मेरा साथ जरूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉइज के नेम और उनके सेल्स एंड टारगेट्स वगैरह लिख रखे हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और ये एक लॉजिकल फंक्शन है जो कंडीशन को टेस्ट करता है और कंडीशन क्राइटेरिया अगर उसको मेट करता है तो उसको ट्रू में रिजल्ट देता है, अगर नहीं करता तो उसको फॉल्स में वैल्यू देता है। अब कंडीशन क्या है? ये यूजली टू सेल्स को टेस्ट करता है, जैसे ये B3 है और ये C3 है। अब दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ग्रेटर है या स्मॉल में है, तो उसको ये चेक करता है। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो उसको ये ट्रू में रिजल्ट देता है, नहीं तो फिर फॉल्स में इसको रिजल्ट देता है। जैसे इस टेबल में एम्प्लॉइज की सेल्स फिगर और ये टारगेट फिगर हम लोगों ने दे रखे हैं और हर एक के अपने टारगेट्स हैं विच दे मस्ट रीच। अब इफ फंक्शन क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा सेल्स विद टारगेट्स। तो अगर किसी ने टारगेट्स अचीव किया है तो वो शो कर दे, तो क्या शो करे? जैसे सपोज करो वो शो कर दे ये अचीव्ड है, यस अचीव्ड, या फिर नॉट अचीव्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? इफ फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखना है कि जैसे सेल्स जो है वो टारगेट से ज्यादा हो गई है। जैसे ये एम्प्लॉय रोहित खन्ना है, इसको टारगेट दिया गया है 3000 और इसको जो इसने सेल की है वो 1000 की है। मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर उसकी सेल टारगेट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर उसकी सेल टारगेट से ज्यादा हो जाए तो वो इंसेंटिव अर्न करेगा, ठीक है, तो वो कमीशन अर्न करेगा, इंसेंटिव अर्न करेगा, कुछ भी अर्न करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू इफ, यहाँ पे इफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट किया। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या देना है? मुझे सेल्स करना है, सेल्स को सिलेक्ट करना है, ये वाले B3 वाले सेल को। अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन है, किससे? टारगेट से मैच कर रही है, टारगेट से या तो बड़ी होगी या इससे इक्वल टू होगी, तो ये क्या करे? उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे देखो कोमा दिया कि अगर वैल्यू इफ ट्रू है, ठीक है, तो कौन सी वैल्यू दे। तो अगर ये कंडीशन इसको मैच कर रही है तो क्या वैल्यू दे। अब देखो जो भी वैल्यू आपने लिखनी है तो आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में दूंगी। इन्वर्टेड कोमा में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? यहाँ पे यस, ये इसने इंसेंटिव अर्न कर लिया, ठीक है, यस अचीव, कुछ भी आप लिख सकते हो। इसको मैंने इन्वर्टर कोमा बंद किए और उसके बाद मैंने कोमा लगाया और कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वो वैल्यू लिखेंगे जो इससे मैच नहीं करती। यहाँ पे मैं इन्वर्टर कोमा में दे रही हूँ नो। आपने इन्वर्टर कोमा में ही इसको देना है और उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को बंद किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद अभी आप देखोगे इसने क्या किया? नो। यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी नो कि ये इंसेंटिव इसने अर्न नहीं किया, ठीक है। और अभी आगे देखते हैं, जैसे प्रकाश चंद्र है, इसने 4000 जैसे सेल कर रही है और इसको टारगेट मिला था 3000, तो ये टारगेट से सेल की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये अचीव करेगा। इसको मैं देखो ड्रैग कर रही हूँ, ड्रैग करके यहाँ से नीचे तक लेके जाते हैं इसको। तो इसने इसको यहाँ पे वैल्यू दिखा दी यस, क्योंकि इसकी सेल जो है वो टारगेट से ज्यादा होगी, तो ये अचीव करेगा इंसेंटिव। तो ये तो हो गया सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने अपनी वैल्यूज दे दी कि अगर ये कंडीशन ये इससे मैच कर रही है तो ये वैल्यू आ जाए, अगर ये कंडीशन इससे मैच नहीं कर रही है तो कौन सी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो वो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक वैल्यूज दे दी यस और नो कर। अभी देखिए इंसेंटिव तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि किसको इंसेंटिव मिलना है और किसको नहीं मिलना है। तो इंसेंटिव किसको कितना कितना देना है, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अभी चलिए वो सीखते हैं। जैसे सपोज करो अगर जो हमारी सेल है वो टारगेट से ज्यादा हो गई है, ठीक है, उसको इंसेंटिव मिलेगा और उसको कितना फिर मिले? जिसने अपना टारगेट अचीव कर लिया उसको मिले 10% कमीशन मिल जाए और जिसने अपना टारगेट अचीव नहीं किया उसको 5% इंसेंटिव मिल जाए, जिसने अचीव कर लिया उसको 10% मिल जाए, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के ऊपर हम लोग
कमीशन देंगे। सेल के ऊपर 5% देना है और सेल के ऊपर ही हम लोगों ने 10% देना है। उसके लिए मैं इक्वल टू और यहाँ पे फिर से इफ वाला फंक्शन यूज करूंगी। ब्रैकेट स्टार्ट किया और सेल वाले सेल को सिलेक्ट किया और फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अगर इसका सेल जो है टारगेट वाले सेल को सिलेक्ट किया, टारगेट से बड़ा हो जाता है, अगर सेल टारगेट से बड़ी हो गई या इक्वल है तो इसका रिजल्ट क्या आए। मैंने सेल वाले सेल को फिर से सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई अब कितना करना है, 10% देना है। ठीक है, 10% अगर इसका अचीव हो जाता है तो यहाँ पे 10% लिखा। देखिए यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई 10% कर रही हूँ कि इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें 10% और जितना भी बने उसको उतना कमीशन दे दे। ठीक है, पर एक बात और, जो हम लोगों ने खुद अपनी वैल्यू देनी है उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, और अगर इसका मैच नहीं करता क्राइटेरिया, जैसे कोमा लिखा, अगर इसका मैच नहीं करेगा क्राइटेरिया तो क्या करें, तो सेल के ऊपर, ये सेल वाले सेल को मैंने सिलेक्ट किया, सेल के ऊपर ये 5% दे इंटू 5%। ठीक है, तो ये सेल के ऊपर 5% दे, अगर मैच करता है तो 10%, नहीं करता तो 5%। तो मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये बता रहा है कि इसको सिर्फ 50 जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। और अभी देखिए ड्रैग करके आगे नीचे तक लेके जाते हैं। यहाँ पे इसने इसको 400 में दिखा दिया क्योंकि देखिए, तो जैसे प्रकाश चंद ने टारगेट अपना अचीव कर लिया क्योंकि इसको 3000 टारगेट था और इसने 4000 इवन के कर लिया उसका, तो इसको मिला इंसेंटिव यहाँ पे 400, इसका 10%। ठीक है, ऐसे ही इसने अचीव कर लिया, इसको 250 मिल गया और जिसने अचीव नहीं किया तो उसको मिला 5%। ठीक है, यहाँ पे जैसे संजय कपूर ने नहीं किया तो इसको 5% ही मिला। और जैसे यहाँ पे निशा ने जो 3100 जो है इससे 100 ज्यादा किया है तो इसको भी 10% मिलेगा, तो इसको 310 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान नहीं तो हर जगह अंधकार है, ज्ञान से ही उजला ये संसार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।